सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम निबंध लिखेंगे। आज के निबंध का टॉपिक है सन 2047 में ऐसा होगा भारत। जानते हैं निबंध के बारे में। हमारे देश भारत को अंग्रेजी की गुलामी से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। तब से हमें आज तक 75 साल अपने देश भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हो गए हैं। प्रत्येक भारतीय एक नए भारत का सपना देख रहा है। भारत जो पूरी तरह से विकसित हो और जहां पर हर युवा के लिए रोजगार हो और जहां कोई भी व्यक्ति गरीबी और भुखमरी से आहत न हो। इस तरह मैं अपने देश को सन 2047 तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के रूप में देखना चाहता हूं। इसके साथ ही सन 2047 तक मैं देश में जाति व धर्म के नाम पर कोई नफरत ना हो तथा भारत की सड़कों पर चलने वाली हर लड़की बिल्कुल सुरक्षित रहे। सन 2047 तक भारत किसी भी क्षेत्र में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहे। मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे स्थापित एवं विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने देश के सभी प्रमुख शहरों को विकसित शहरों में बदलने की कल्पना करता हूँ ताकि विकास की ऊंचाइयों को छू ले। मेरा एक सपना है कि सन 2047 तक भारत का प्रत्येक बच्चे व बुजुर्ग सभी शिक्षित हों, जो निश्चित रूप से सार्थक होगा। इसके लिए हम सभी को अभी से प्रयास शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि हम एक साथ प्रयास करें तब भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा तथा सन 2047 तक पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। आप सभी जानते हैं कि 75 वर्षों के बाद हमारा भारत सन 2047 में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तथा मैं भारत के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करूंगा। भारत के लिए मेरा विजन मेरी दृष्टि का भारत है, जहां महिलाएं सुरक्षित हैं एवं सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलती हैं तथा यह एक ऐसा स्थान होगा जहां सभी को समान स्वतंत्रता होगी और भाईचारे का प्रेम चारों तरफ दिखाई देगा। यह एक ऐसा स्थान होगा जहां जाति धर्म रंग का कोई भेदभाव नहीं होगा तथा भारत में सामाजिक या आर्थिक स्थिति और लिंग भेद का कोई मतभेद नहीं होगा। मैं इसे एक ऐसे स्थान के रूप में देखता हूँ जहाँ दिन प्रतिदिन लोग उन्नति के मार्ग में आगे को बढ़ते रहें। जैसे हेडिंग है महिला सशक्तिकरण। वर्तमान में महिला अपने घरों से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों व समाज में अपनी पहचान बना रही हैं, पर आज भी इसमें बहुत भेदभाव है। लेकिन सन 2047 में भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण महिलाओं को अधिक शक्तिशाली व आत्मनिर्भर बनाने का है ताकि सभी को समान अधिकार मिल सके। वर्तमान में हमें समाज की मानसिकता को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और सभ्य समाज के लिए एक ऐसे देश के रूप में भारत की मेरी दृष्टि जो महिलाओं को अपनी संपत्ति के रूप में देखती है, देनदारियों के रूप में नहीं। मैं भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान स्तर पर रखना चाहता हूँ ताकि देश की तरक्की हो सके। अगली हेडिंग है शिक्षा। वर्तमान में आज़ादी से लेकर अब तक सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इसके वास्तविक महत्व को नहीं समझते हैं। और मेरा सपना है कि सन 2047 तक एक ऐसा स्थान बने जहां सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य हो ताकि सभी शिक्षित हो सकें। अगली हेडिंग है जाति भेद। हमें भले ही हम 1947 में आज़ादी मिली, फिर भी हम जाति धर्म व पंथ के भेदभाव से पूरी तरह आज़ादी हमें नहीं मिल पा सकी है। और मेरे पास सन 2047 तक एक भारतीय के लिए एक विजन है, यानी कि हम भारतीयों के लिए विजन है जहां किसी भी तरह का भेदभाव न हो ताकि हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना सभी तक पहुंचा सकें। अगली हेडिंग है रोजगार के अवसर उपलब्ध। वर्तमान में भारत में बहुत से पढ़े लिखे
लोग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार व कई अन्य कारणों से उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। भारत के लिए मेरा विजन सन 2047 में एक ऐसा स्थान होगा जहां आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय योग्य उम्मीदवार को पहले नौकरी मिलेगी तथा सभी को नौकरी में समानता रहेगी ताकि देश तरक्की कर सके। अगली हेडिंग है स्वास्थ्य की व्यवस्था। आज़ादी के अमृतकाल में सन 2047 में भारत के लिए मेरा विजन है लोगों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराकर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कराना है ताकि लोग सेहत को लेकर भी जागरूक रहें तथा भारत हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो। अगली हेडिंग है भ्रष्टाचार। आज प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार प्रमुख कारणों में से एक है जो राष्ट्र के विकास में बाधक है तथा सन 2047 तक हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे ताकि प्रत्येक कार्य ईमानदारी पूर्वक हो जिससे भारत के प्रत्येक सदस्य को अपना अधिकार मिल सके। अगली हेडिंग है निष्कर्ष। सन 2047 में मेरी दृष्टि में भारत एक आदर्श देश होगा जहां हर नागरिक समान होगा तथा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और इसके अलावा यह एक ऐसा स्थान होगा जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह हम विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच।